नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 12 तारीख है, 12 मार्च है और पिछले 12 घंटे की अगर बात की जाए तो जंग बेहद तेज हो चुकी है। और ईरान ने जब से जंग शुरू हुई उसके बाद से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि 7 देश एक बार फिर धुआं धुआं है। यानी कि चंद घंटों के अंदर एक बार फिर ईरान ने 7 देशों पर हमला किया और ये अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किसी कीमत पर सीज फायर नहीं होगा, अब ये जंग नहीं रुकेगी। अली खामनेई साहब की शहादत का बदला लिया जाएगा और ये जंग नहीं रुकेगी। तमाम तरह की बातें आपने सुनी सोशल मीडिया पे कि जंग रोकने की कोशिशें हो रही हैं और तमाम देश बात कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें अमेरिका की तरफ से भी कही गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही गई कि जल्द ही जल्द जंग खत्म हो सकती है। इन सब बातों को सिरे से नकार दिया है ईरान ने और 7 देशों पर हमला किया। इजराइल की मैं अलग बात करूंगा, आप पहले 7 देशों की बात देखते हैं कहां कहां हमले हुए और इसके पीछे का संदेश क्या है। जॉर्डन में अल अराजक बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये अमेरिका का वो बेस है, जॉर्डन का बेस है। देखिए, मैं वीडियो बनाया कर रहा था जब ये जंग शुरू हुई, उसके पहले मैं वीडियो बनाता था और आपको मैंने बताया था कि ये जॉर्डन के जो बेसेस हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा F-35 जेट्स उतर रहे हैं, F-16 जेट्स उतर रहे हैं, अवॉक्स प्लेन्स उतर रहे हैं। वो जिस बेस पर उतर रहे थे, अब वो बेस का नामो निशान मिट चुका है, उसका रनवे पूरी तरह से साफ हो चुका है और न जाने कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर चुकी है। और बीती रात का हमला, ये मैं आपको पुराने हमले नहीं बता रहा हूं। आप लोग अक्सर पूछते हैं तारीख, मैं आपको तारीख बता रहा हूं। 11 तारीख की रात से लेकर आज 12 तारीख की दोपहर तक के मैं हमले बता रहा हूं आपको। और इसमें ये यानी पिछले चंद घंटों के हमले, जॉर्डन के अल अराजक बेस पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। बताया जा रहा है खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिरी है इस बेस के ऊपर, बड़ी तबाही हुई है। सऊदी अरब का अल खर्ज में अमेरिका का जो बेस है उस पर फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। सऊदी अरब का अल खर्ज अमेरिकी बेस, ये वो बेस है जहां से लगातार युद्ध के लिए जो साजो सामान है वो भी इस बेस पर उतर रहा था। इसको भी तबाह किया जा चुका है। बहरीन की राजधानी मनामा में, राजधानी के बीच में ईरान की मिसाइल गिरी है और उसको लेकर बहरीन की तरफ से बयान भी आया है कि हम इसकी निंदा करते हैं और ये हमला क्यों किया गया। और बहरीन की राजधानी मनामा में देखिए, बहरीन वो उन देशों में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर उसका नेवल बेस जिस तरह से तबाह हुआ, वो बहुत बड़ा झटका अमेरिकन फोर्सेस के लिए माना जा रहा है। और उसके बाद अब फिर से बीती रात ही बहरीन की राजधानी मनामा में बीच शहर के बीच में मिसाइल गिरी है। इसके अलावा आप बात करें ओमान की, देखिए ओमान उन देशों में शामिल रहा जिसने मध्यस्थता के लिए बातचीत करी ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन अब हमले ओमान पे भी हो रहे हैं। ओमान में सलाला बंदरगाह जो है, पोर्ट है, उसके तेल टैंक्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया और उनमें आग लग गई है। 2 हमले हुए ओमान में, एक परसों हमला हुआ था, कल बीती रात फिर अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक बताया जा रहा है ये कि ये सलाला जो पोर्ट है इस पर अटैक हुआ। ऑयल टैंक्स जो थे पहले भी उन पर हमला हुआ था, कल फिर ड्रोन अटैक हुआ है और इसमें जो है उनमें आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं, धू धू कर जल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यूएई में, दुबई में एक बिल्डिंग में ड्रोन घुस गया, वो आपने देखा ही होगा। ये बीती शाम की करीब 7-8 बजे की बात है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक ड्रोन जाके घुस जाता है काफ़ी देर तक, उसके बाद बिल्डिंग में आग लग जाती है, हलचल मची और बाद में बताया गया कि ईरान का ही ड्रोन था ये। इसके अलावा जो यूएई का फुजेरा पोर्ट है, इस फुजेरा पोर्ट पर एक बार फिर से ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है और उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। और इसी तरह देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया पर मिसाइल गिरी है। ये एक नया डेवलपमेंट सामने आया है कि इंडस्ट्रियल एरिया शारजा पर ईरान की मिसाइल गिरी है, इंडस्ट्रियल एरिया को सीधा नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा आप कुवैत की बात करें तो कुवैत पर अली अल सालेम बेस जो है उस पर हमला किया गया है और यहाँ पे कई ये वो जगह है जहाँ अमेरिकी जेट्स खड़े रहा करते थे। जो रनवे है उसके तरफ से दोनों तरफ जो है अमेरिकी जेट खड़े होते थे और उनकी तस्वीरें आती थी। अब वहाँ कुछ नहीं बचा। ये बेस पूरी तरह से, कुवैत का जो बेस है अली अल सालेम बेस, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और अगर आप इनकी बात करें, जितने हमले हुए ये पिछले, मतलब ये था कि बीती रात 5 घंटे के अंदर करीब ये सारे हमले निपटा दिए गए। यानी आप देखिए, एक तरफ ये खबरें चल रही हैं कि अब जंग कब खत्म होगी और इस तरह की बातें शुरू हो गई। ईरान की सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है, हमारे सुप्रीम लीडर को आपने शहीद किया, जब तक उनका बदला नहीं लिया जाएगा ये जंग अब नहीं रुकेगी।
और ये जंग जारी रहेगी। अब एक बार इजराइल पे आ जाइए। इजराइल पर बीती रात सबसे बड़े हमले हुए हैं अब तक की इस जंग के, और 50 मिसाइल्स इजराइल पर गिरी हैं। फायर कितनी हुई, आयरन डोम ने कितनी रोकी, वो सब छोड़ दीजिए। जो हिट करी है अलग अलग जगह पर, तेल अवीव पर गिरी है, बेरशबा पे गिरी है, यरूशलेम में बताया जा रहा है कल बहुत बड़ा हमला हुआ रात को। यानी ये जो 50 मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये फायर तो पता नहीं कितनी की गई होंगी, जितनी भी फायर की गई, लेकिन ये 50 मिसाइल्स जो कि जमीन पर गिरी हैं इसराइल में हिट किया है, और बताया जा रहा है कि जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। पूरा इसराइल धू कर जल रहा है और बंकर में छुपा हुआ है, कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा अगली रिपोर्ट में मैं आपको करूंगा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर एक सनसनीखेज खुलासा। इसके अलावा देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। G7 देशों की बात की जाए तो अब G7 देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हॉर्मूज में जो जहाज फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए G7 देश अपने जहाज भेजेंगे उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। वो जो 2 जहाज कल जले उसके बाद कैसे वहाँ पे एस्कॉर्ट किया जाएगा, कैसे ईरान की मिसाइलों से बचा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सोचने वाली बात है। और जो एक्सपर्ट्स बता के चलते हैं कि हॉर्मूज का जो इलाका है यहाँ पे किसी भी तरह से एस्कॉर्ट करना या ईरान का मुकाबला करना संभव नहीं है। हमने देखा कल किस तरह से थाईलैंड के जहाज पर हमला हुआ और कई ऑयल टैंकर्स में आग लगा दी गई, तो यहाँ ईरान को रोकना बेहद मुश्किल है, ये ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के डेवलपमेंट्स इजराइल को लेकर हैं, और एक बेहद सनसनीखेज खुलासा अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।